आज की क्लास में हम प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है हम पढ़ लेते हैं। यदि कॉस कॉट थीटा बराबर है 7/8 तो दो क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन में कहता है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा 1 - sin थीटा का वैल्यू निकालना। दूसरा में कहता है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें। मतलब ये दो क्वेश्चनों का हमें सोल्यूशन करना है। तो चलिए दिया हुआ इन्फॉर्मेशन को हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं। हल दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 7/8 दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है। पहला क्वेश्चन में क्या निकालना है, इतना का वैल्यू और दूसरा में इसका वैल्यू। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग निकाल लेते हैं। पहला वाला को हम देखते हैं 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम तोड़ें तो ये जो है हमारा किस फॉर्म में आ रहा है। अगर इसको देखा जाए तो ये हमारा क्या फॉर्म में आ जा रहा है, a² - b² बराबर हम क्या जानते हैं a + b और a - b है। ए और a + b, 1 को हम a मानते हैं और sin थीटा को हम b मानते हैं, तो उसी फॉर्म में है हमारा a + b और a - b के फॉर्म में है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1² 1 मतलब a² और -b² माइनस sin स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकते हैं। और नीचे वाले को भी इसी प्रकार 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा है तो क्या लिखेंगे 1² - cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे। 1² को हम लोग क्या लिख देंगे 1 ही लिखेंगे। 1² है, 2 बार है तो 1 × 1 1 ही होता है। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा और 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको। 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा और 1 - cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, स्टैंडर्ड फार्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है जी, तो हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हमने इसको यहाँ पर रखा और इसको उधर ले गया, ये हो गया। उसी तरह से 1 - cos स्क्वायर को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। इसी से एक और हम फार्मूला फाइंड आउट करें तो हम क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये दोनों फार्मूला यूज हुआ, इसी के थ्रू हमने लिखा है यहाँ पे। cos स्क्वायर थीटा को 1 - sin स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख दिया cos स्क्वायर थीटा और 1 - cos स्क्वायर को क्या लिख दिया sin स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बाई cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा बाई sin थीटा हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा। इतना को हम क्या लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं। और tan का उल्टा क्या होता है cot होता है। और cot थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा बाई sin थीटा लिख सकते हैं। cos थीटा बाई sin थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा cot थीटा। स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर हमने कर दिया। और cot का वैल्यू हमारे इक्वेशन में क्या दिया हुआ था cot का वैल्यू 7/8। तो हम क्या करेंगे 7/8 का होल स्क्वायर कर देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा 7 के स्क्वायर 7 7 जब कितना हो जाएगा 49 और 8 8 जा 64।
ये आपका एक आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने का कहता है, सेम ही वैल्यू हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है अपना, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर बता देते हैं आपको। कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने के लिए कहता है, कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7/8 है। तो 7/8 का क्या करेंगे हम, होल स्क्वायर कर देंगे। 7 स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 49/64। ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसका एक और भी मेथड है, उससे भी आप चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B, और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, B/P। तो हमको बेस और परपेंडिकुलर तो मालूम है, लेकिन हाइपोटेनस नहीं मालूम है। तो हाइपोटेनस निकाल के भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। वो वहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन का वैल्यू रखना पड़ेगा और कॉस का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो वो जो है थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, उसमें गलती होने का भी चांसेस रहेगा। ये क्वेश्चन इतना सिंपल है कि इसके क्वेश्चन में ही आपको आंसर दिया हुआ है। कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका 49/64 हो जाएगा। और दूसरा भी क्वेश्चन का उतना ही आंसर है, 49/64। अगर ये एग्जाम में आता है तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का। ये इसमें गलती होने का कोई चांसेस नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट होगा तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।